हेलो एंड वेलकम अगेन। आज का टॉपिक है हमारा मॉलिकुलर जेनेटिक्स लेक्चर 8। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि मॉलिकुलर जेनेटिक्स क्या होता है। तो यह जेनेटिक्स की वह शाखा है जिसमें हम जीन के मॉलिकुलर लेवल पर यानी उसके स्ट्रक्चर, फंक्शनल और एक्सप्रेशन का स्टडी करते हैं। ठीक है ना। इसमें विशेष रूप से डीएनए और आरएनए को शामिल किया जाता है। ठीक है ना। उसके कैसे प्रोसेसिंग होती है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। ठीक है ना। इसमें हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड, ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है ना। इसकी खोज कैसे हुई थी? सबसे पहले 1869 में कौन वैज्ञानिक आए थे? फ्रेडरिच मैस्चर आए थे। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था? डीएनए की खोज की थी। तब उन्होंने डीएनए को डीएनए नाम नहीं दिया था, उन्होंने क्या दिया था? न्यूक्लियन नाम दिया था। ठीक है ना। बाद में वाटसन और क्रिक 1953 में आए। ठीक है ना। उन्होंने एक मॉडल दिया था, डबल हेक्सागोनल मॉडल। उन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था। उन्होंने एक्सरे डाटा बाय रोजनिल्ड फ्रैंकिन द्वारा इन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था। ठीक है ना। उन्होंने स्ट्रक्चर देखा था कि ये डबल हेक्सिल होता है। ठीक है ना। इसमें शुगर होता है जो कि डायरोक्सी राइबो होता है। ठीक है ना। बेस इसमें ATGC होता है, मतलब कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। ठीक है ना। इसमें पेयरिंग जो बनती है वो एडेनिन थायमिन के साथ 2 पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और जो वो ग्वानिन है वो साइटोसिन से ट्रिपल हेक्सा बॉन्ड से बनता है। ठीक है ना। चरगफ रूल इसमें आता है कि जो एडेनिन होगा वो हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा, और जो ग्वानिन होगा वो साइटोसिन से जुड़ेगा। राइबोसोम्स को, आरएनए को समझते हैं, जो कि राइबो न्यूक्लियस एसिड है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना। शुगर राइबोसोम से होता है। बेस जो होता है वो AUGC होता है। यहाँ पे जो थायमिन होता है वहाँ पे ये थायमिन नहीं होता है, वहाँ पे यूरासिल हो जाता है। किसमें? आरएनए में होता है। आरएनए को समझते कितने प्रकार के होते हैं। तो आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले समझते हैं कि mRNA, जो कि मैसेजेस फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, मतलब कि डीएनए से राइबोसोम में जो आरएनए होता है वो मैसेज का काम करता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है टीआरएनए। ठीक है ना। ये क्या करता है? ब्रिंग एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। फिर आता है आरएनए, जो कि स्ट्रक्चर बनाता है किसका? राइबोसोम का। ठीक है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए का नकल बनाना। सबसे पहली प्रोसेसिंग आती है कि जो डीएनए होता है वो अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, ताकि सेल डिवीजन के समय डीएनए मटेरियल दोबारा से बन जाए। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है, जो कि मेल्सन और स्टेहल द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। इसमें एंजाइम जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है, स्टार्च होता है, जो कि खुद डीएनए स्वयं करता है। ठीक है ना। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि इनिशिएस होता है, मतलब कि हेलिकेज से अनविन डीएनए करता है। ठीक है ना। एलोंगेशन बाद में होता है। ठीक है ना। मतलब जो डीएनए होगा वो पॉलीमराइज होगा और न्यू स्ट्रैंड बनाएगा। फिर लीडिंग स्ट्रैंड होगा, कंटिन्यूसली ये सिंथेसिस होती रहती है। फिर लैगिंग स्टैंड होता है, जो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट द्वारा ये क्या होता है? बंद होता है, मतलब क्लोज होता है। फिर लाइजिन होगा, फ्रेगमेंट को जोड़ा जाता है। फिर चौथी प्रोसेस आती है कि ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए बनेगा। अब प्रोसेसिंग में क्या होगा? डीएनए का कोडोन बनेगा। ठीक है ना। कोडोन क्या करेगा? आरएनए में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। यहाँ पे एंजाइम जो होगा वो आरएनए पॉलीमराइज होगा। फिर स्टेप यहाँ पे आते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या करेगा? इनिशिएशन करेगा, पॉलीमराइज रीजन बाइंड करेगा। ठीक है ना। एलोंगेशन करेगा, एमआरएनए बनाएगा। फिर टर्मिनेशन बनेगा, स्टॉप कोडन बंद हो जाएगा इससे। एमआरएनए एडिटिंग, एक्सॉन एक्सप्रेस रीजन करेगा, एक्सट्रॉन जो करेगा वो रिमूव कर देगा, स्प्लिसली जो होगा मैच्योर आरएनए बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। फिर पांचवी प्रोसेसिंग आती है कि ट्रांसलोकेशन, मतलब आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब इसमें प्रोसेसिंग क्या होगी? एमआरएनए से कोडियन से प्रोटीन बन जाएगा। कहाँ पे होगा? ये राइबोसोम में होगा। इसमें कौन कौन से टूल आएंगे? जो कि एमआरएनए आएगा जो कि कोडोन बनाएगा, टीआरएनए आएगा जो कि अमीनो एसिड लाएगा, और आरएनए जो होगा वो एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे ये सभी काम होंगे। स्टेप वही होगा। इसमें समझने लायक क्या है कि जो डीएनए बेस पेयरिंग होती है वो ए हमेशा टी के साथ होगा, जी हमेशा सी के साथ होगा। मतलब कि एडेनिन जो होगा वो थायमिन के साथ डबल
बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और जो गुआनिन होगा वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ेगा, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमराइज हमेशा ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है और जो राइबोसोम साइज होता है वो 17S और प्रोकैरियोटिक के साथ होगा और यूकैरियोटिक के साथ 80S होगा। स्टार्ट कोडॉन की बात करें तो AUG जो होते हैं वो स्टार्ट कोडॉन होते हैं और मेसोनिसॉल जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके बारे में और बेसिक जानना है तो नीचे दिए गए लिंक पर फॉलो करें, मतलब क्लिक करें और वो वीडियो देखें, उसमें ज़्यादा डिटेल से समझाया गया है। थैंक यू सो मच।